So, hello class, welcome back to Rhombus. Okay, so now we will solve the previous question. Anyone have done this question? Yes? किसी ने किया है तो बता दो आंसर कितना आएगा। चलिए देखते हैं, मैं ही सॉल्व करता हूँ। तो ये कोई सर्कुलर पैटर्न पे बैठाया गया था। मैं बड़ा फिगर बना देता हूँ ताकि सबको क्लियर रहे। तो यहाँ पर एक बॉय को बैठाया, यहाँ पर एक गर्ल, पहले 7 बॉय, एक बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय, 5 बॉय, 6 बॉय और एक 7 बॉय को हमने बैठा दिया। अब इनके बीच में कपलिंग कंडक्टर वाले केस है, कपल को बैठाना है, तो इनके बीच में लड़कियों को बैठाओ। तो 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल, 5 गर्ल, 6 गर्ल, 7 गर्ल। आप चाहें तो जहां पर मैंने बॉयज बैठाया है वहां पे गर्ल्स भी बैठा सकते हैं, जहां पे गर्ल्स बैठाया है वहां पे बॉयज भी बैठा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तुरंत पढ़ा था सर्कुलर अरेंजमेंट में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अल्टरनेटली बैठाना, तो अगर मैंने एक लड़के को बैठा दिया तो बाकी के लिए कितना रास्ता बच गया। तो पहला वाला केस से चाहिए कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बैठाना रहता है तो टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट फॉर बॉयज। पहले लड़कों को भी बैठाता हूं, फॉर बॉयज। तो आपको पहले से ही पता है कि क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल होता है। तो n-1 का फैक्टोरियल दैट मीन्स 7-1 6 का फैक्टोरियल आना चाहिए। क्लियर है इतनी बातें। कितना का फैक्टोरियल आना चाहिए? 7-1 6 का फैक्टोरियल आना चाहिए। अब ये बॉयज का हमने अरेंजमेंट सेम कर दिया, तो बाकी गर्ल्स कितने हैं टोटल? 7 गर्ल्स को बैठाने का तरीका कितना होगा? तो वो तो डायरेक्टली आपको पता है कि सर n ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका n का फैक्टोरियल होता है। तो उनको अब सजा देना है, तो टोटल वेज फॉर गर्ल्स तो n का फैक्टोरियल मतलब 7 गर्ल्स है तो 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अल्टरनेटली ही बैठेंगे ना, 7 गर्ल्स के लिए कितने जगह? 1 2 3 4 5 6 7 जगह बचा हुआ है, तो 7 का फैक्टोरियल पुट कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल वेज फॉर गर्ल्स दैट विल बी इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, वो बक्सा वाला भी केस कर सकते हैं ऐसे करके कि 7 सीट बनाइए, 2 3 4 5 3 2 5 6 1 7 सीट। अभी यहाँ पर गर्ल्स फर्स्ट बच गई, तो यहाँ पर फर्स्ट हमने लिखा, इसके पास एक को बैठने के लिए जब खाली है टोटल तो 7 तरीका, तो एक बैठ गई तो बचा कितना सीटें? 6 सीटें बैठा, तो दूसरे को बैठने के लिए 6 तरीका, 5 तरीका, 4 तरीका, उसी तरीके से 3 2 और 1 तरीका लास्ट में बचेगा, मतलब 7 का फैक्टोरियल। तो कंबाइंड बे कितना हो जाएगा? टोटल रिक्वायर्ड बे, तो सर हम परम्यूटेशन में बैठा रहे हैं, अरेंजमेंट की बात करते हैं और परम्यूटेशन की बात करते हैं, तो टोटल कंबाइंड बेज, टोटल रिक्वायर्ड बेज दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? a इंटू बी हो जाएगा। तो दैट मीन्स 6 का फैक्टोरियल गुना 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 6 का फैक्टोरियल का स्क्वायर 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, बाकी मैं वैल्यू निकालता हूं इसका। तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये आपका टोटल वैल्यू आया 3628800। इतना तरीकों से इन 7 बच्चों को बैठाया जा सकता है।
7 लड़के और 7 लड़कियों को एक सर्कुलर टेबल पे बैठाया जा सकता है। क्लियर है इतनी बातें? नो, अब हम लोग जो हैं सो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि परम्यूटेशन में गुना करते हैं और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि सिलेक्शन, वे ऑफ सिलेक्शन। वे ऑफ अरेंजमेंट जब कहते हैं तो वो परम्यूटेशन में चला जाता है। सो व्हेन वी डू सिलेक्शन वी विल ऐड द गिवन सीक्वेंस। वहां पे क्या करते थे, गुना। जैसे अभी हमने क्या किया, 7 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल किया। यहां पर अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन रहता तो उसे क्या करते, 7 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल करते। तो जिस तरीके से परम्यूटेशन निकालते थे NPR लिखते थे, तो कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग लिखते हैं NCR। क्या लिखते हैं, NCR। ठीक है, तो NCR इक्वल टू हो जाता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल गुना r का फैक्टोरियल हो जाता है। क्या हो जाता है, n का फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल गुना r का फैक्टोरियल हो गया। तो अगर यहां पर किसी ने लिखा 5C2 तो इसका मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। अब इसे जब सोल्व करेंगे हम तो हमें मिल जाए 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल, 3 इंटू 2 सो 3 टू 3 कैंसिल, 2 टू जा 4, तो आंसर कितना मिल गया, 5C2 का 10 आपको मिल गया। क्लियर है इतनी बातें? इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत? यस, फॉर आर लाइज बिटवीन 0 to n, वो आप वहीं पे पढ़ चुके थे परम्यूटेशन में कि निगेटिव नंबर के बारे में हम नहीं सोचेंगे। क्लियर है, जब फैक्टोरियल निकालेंगे। उसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं देता हूं 10C3 का वैल्यू निकालिए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। 10C3 का वैल्यू निकालिए। हो गया? हाँ, जस्ट पुट 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 3, 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। नो, you need to find out the calculation, so that become what, 10 into 9 into 8 and 7 का फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन गद्दा है जो पूरा का पूरा गुना कर रहा है? सब पढ़ा दिया फिर भी बाबा जी बनते चलते हो। 34 जा 120 आपको वैल्यू मिलेगा। ओके, क्लियर है? नो, इफ वी वांट टू सेलेक्ट सिलेक्शन ऑफ, नोट करके लिख लीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ n objects, then the required way of selection that will be equal to NC1। पहला को करेंगे हम सिलेक्ट, फिर दूसरा को किया हमने सिलेक्ट तो प्लस करना है, कॉम्बिनेशन में पहले ही बताया, फिर तीसरा को किया सिलेक्ट, फिर ऐसा करते 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 हम लास्ट में n तक चीजों को सिलेक्ट करेंगे। जब इतनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक फॉर्मूला देता है बेटा 2 to the power n माइनस 1 फॉर्मूला आपको देता है। क्लियर है? कितना फॉर्मूला देता है? 2 to the power n माइनस 1 फॉर्मूला देता है। सो इसे याद भी रखिएगा, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 अप टू NCn दैट विल इक्वल टू 2 to the power n माइनस 1 देगा। ठीक है, ये याद इसलिए कि एग्जाम में कभी आए तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट निकालो, झंझट नहीं लेने का। क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा।
याद करने का कोई तरीका नहीं होता है, उसके लिए आपको बड़े बड़े कंपनियों से मिलने पड़ेगा जो आजकल मेमोरी पावर का दवाई बनाते हैं, अमीरों का लोचा है वो, ठीक है, हम जैसा गरीबों के लिए नहीं है। खिचड़ी खाओ जिंदा रहो। चलो पढ़ाई करो। सुनो, 2 टू द पावर n-1, क्लियर है। अब भैया कुछ फॉर्मूले जैसे वहां पे याद किए थे वैसे यहां पे भी याद कर लीजिए। सो nc1 दैट विल इक्वल टू व्हाट, n आएगा। nc1 कितना मिलता है, n मिलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला ncn, तो n माइनस n, 0 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो कितना मिल गया आपको, ncn इजकल टू 1 मिल गया। कोई दिक्कत। उसी तरीके से n के जगह 0 आ जाता तो nc0 इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 1 होता। कोई दिक्कत इसमें बेटा, ठीक है। तो आपका हो गया nc1। अरे गधे, इतना भी नहीं समझ में आया, nc3 है, वैल्यू पुट कीजिए, n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। नो, यू नीड टू कैलकुलेट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यही हो जाता ना फैक्टोरियल लिखते, तो पीछे एक एक घटते जाता है ना, पीछे एक एक क्या होते जाता है, घटते जाता है, तो घटा दो, तो यहां तक आके रुक जाते हैं n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब n माइनस 3 से n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बचा क्या, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कैलकुलेशन होते रहते हैं। आगे चलें। नो, नेक्स्ट इज NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R होता है। अच्छा, इसे मिटा ही देता हूं, सही नहीं लग रहा। NC n माइनस R होता है। कैसे करोगे, तो सिमिलरली इधर का क्या आ गया आपको, मैं एक बता दे रहा हूं, प्रूफ बाद में आपको रटना है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। अगर आप जितना आसानी से याद रखोगे बेटा एग्जाम में उतना ही इजी पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो भी रटने के लिए नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल टाइम आप इसे देखते हो, समझ जाते हो, तो वहां पर याद रहता है कि क्या होना चाहिए। आर का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर वाले में देखो क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल n माइनस n प्लस आर हो जाएगा, अगर इसे माइनस करूं दोनों को, तो इसका फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हुआ बेटा, तो ये कितना बन गया, n का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। बाजार में इतना ही बन गया, बच्चों वाली चीज है, तो कर लीजिएगा। सो NCR इजकल टू NC n माइनस आर हो जाएगा। नो, NCR प्लस NC n माइनस आर, आई थिंक यही है ना, NC r माइनस 1, सॉरी, NC r माइनस 1, NCR प्लस NC r माइनस 1, तो ये कितना हो जाता है बेटा, n प्लस 1 C ऑफ r हो जाता है। कितना हो जाता है, NCR प्लस NC r माइनस 1 n प्लस 1 C ऑफ r हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें और कोई, अच्छा ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा जा सकता है, इसे हम लोग कहते हैं पास्कल का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है, पास्कल कॉम्बिनेशन, वही पास्कल जो प्रेशर के बारे में ज्यादा बात किया था, दिमाग पे प्रेशर इसका बढ़ गया था तब किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये ट्रिक बेस्ड, जितना है सारा बताते चलूंगा। NCX इजकल टू NCY, तो यहां से तो क्लियर दिख रहा है कि इसमें क्या होता है, x इजकल टू y हो जाता है, लेकिन दूसरा चीज जो नहीं दिख रहा है वो और होता है, x प्लस वाई इजकल टू n होता है,
ठीक है, क्लियर है। परम्यूटेशन में बदल लीजिएगा तो एन सी आर इजकल टू एन पी आर डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल और एन पी आर इजकल टू आर का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर हो जाएगा। नो अगर होल नंबर का कॉम्बिनेशन का सम रहे तो 2 टू द पावर एन होता है। मतलब अगर ऐसा कहीं पे लिखा रहे एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री डॉट 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 एन सी एन, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 टू द पावर एन हो जाएगा। एक इसका है होल नंबर का फॉर्म में लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है, वो प्लस इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इवन नंबर का भी होगा, हाँ तो इवन नंबर का रहता है बेटा तो इवन बराबर क्या हो जाता है ऑड हो जाता है। तो एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर डॉट 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 एन सी एन होना चाहिए आई थिंक, हाँ एन सी एन, ठीक है। ऐसे डॉट 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 पर ही छोड़ दिया है तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट विल इक्वल टू एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव डॉट 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 डॉट। क्लियर है? कितना बच गया है? एन सी एन माइनस वन हो जाएगा। एन तो यहां आ गया तो क्या बचेगा? एन माइनस वन ही बचेगा ना, मतलब सब कुछ सर ही करके दे दे। तो दैट विल इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लो लिख दे रहा हूं डॉट 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 एन सी एन माइनस वन। तो दैट विल इक्वल टू 2 टू द पावर एन माइनस वन। कितना आ जाएगा? 2 का पावर एन माइनस वन हो जाता है। क्लियर है इतनी बातें? ओके सेकिंग हैंड, ये वीवीआई क्वेश्चन के तरह आता है। फॉर सेकिंग हैंड, तो आदमी के पास एक बार में 2 आदमी हाथ मिलाएंगे और एक आदमी है, तो सिंपल सी फॉर सेकिंग हैंड्स फॉर्मूला क्या होता है? 2 आदमी निकाले, एन आदमी है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, एन सी 2। कितना हो जाएगा सेकिंग हैंड में? एन सी 2। If there are 4 n collinear point to form, अच्छा n non collinear point, n non collinear point to form ट्रायंगल। नॉन कोलिनियर क्या हुआ? कोलिनियर क्या हुआ? जब एक ही लाइन में रहे बेटा तो उसे कह देते हैं कोलिनियर। जैसे ये देखिए एक ही लाइन पर कोई पॉइंट है तो एक ही लाइन पे रहेगा तो क्या ट्रायंगल फॉर्म करेगा बेटा? नहीं करेगा। तो ये हो गया कोलिनियर। इसीलिए यहां पर पहले ही लिख दिया नॉन कोलिनियर, कि जो कोलिनियर नहीं है, अलग अलग जगह पर है, एक यहाँ एक यहाँ। अब इन तीनों को मिला दो, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। क्लियर है इतनी बातें? सो फॉर इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स टू फॉर्म ट्रायंगल, तो यहां पे 2 हाथ मिले तो 2 हुआ, यहां पर 3 पॉइंट मिलेंगे तो कितना हो गया? एन सी 3 हो गया। कोई दिक्कत? ये तो ट्रायंगल फॉर्म किया हमने। अगर लाइन बनाना हो तो कितना होगा? तो फॉर एन सेम टू सेम चीज है, तो यहां पर 3 पॉइंट ऐड होगा तो ट्रायंगल हुआ। अब कहता है कि फॉर एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स line formed R, line formed R। तो जब
एक लाइन को मैं बना के दिखाता हूं, कहां गया, ओके। ये लाइन है, तो इसमें टोटल कितने पॉइंट ज्वाइन हुए होंगे बेटा? खैर, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पॉइंट, बट व्हेन दे आर कोलिनियर। इफ दे आर नॉट कोलिनियर, तो इस टाइप का कोई चीज बना तो एंडिंग पॉइंट को ही कैलकुलेट करते हैं, बाकी के डिफिनेशन भूल जाना है। तो आपको टोटल कितना पॉइंट मिला? एक पॉइंट और एक पॉइंट, दो पॉइंट मिलके लाइन बनाया जा सकता है। तो फॉर ए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, लाइन फॉर्म्ड आर दैट इज इक्वल टू ANC2। तो जिस तरीके के आदमी के हाथ मिलाने का फॉर्मूला है, उसी तरीके से लाइन बनाने का भी फॉर्मूला है। सो फॉर एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, द लाइन फॉर्मेट दैट इज इक्वल टू ANC2। अब इन बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में ये यूज होंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन बाय 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हाउ मेनी ट्रायंगल, मैक्सिमम भी लिख देता हूं, मैक्सिमम ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। तो बाय 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रायंगल फॉर्म। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा, फॉर एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म इज इक्वल टू NC3। सो एन के जगह पर कितने पॉइंट आ गए बेटा? 6 आ गए। सो दैट विल इक्वल टू 6C3। नो पुट द वैल्यू, यू विल गेट 6 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। नो व्हाट विल बी द आंसर फ्रॉम हियर? 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। अरे लास्ट में इसे आगे तक लिखना था तो 3 का फैक्टोरियल लिख दिया, क्यों आगे का मेहनत करना? मेहनती बच्चे मुझे पसंद नहीं है, चालाक बच्चे अच्छे लगते हैं। सो 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल बाजार से खत्म, नीचे बचा 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल होता क्या है बेटा? 3 इंटू 2 होता है। 1 का तो ऐसे भी काम क्रिया वही रहेगा, तो दैट बिकम 3 का फैक्टोरियल मतलब 6। 3 का फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 से 6 कैंसिल। आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल, मैक्सिमम ट्रायंगल फॉर्म दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 20 बाजार में देखने को मिला है। अब मैं बता देता हूं, सीसेट में इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला याद है तो निकालिए, नहीं याद है तो घर जाइए, ठीक है? आपके जैसे बहुत लोग भारत से आए हैं IAS बनने के ख्वाब लेके, ठीक है? कुछ लोग तो क्या करते हैं, पानी पी पी के, अगरबत्ती जला जला के दिन रात पढ़ते रहते हैं। मेहनत इतना ज्यादा मत पूछो भाई, ठीक है ना? क्लियर है? तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 20। नेक्स्ट, अगर पॉइंट बनाने के लिए कह देता, फॉर सेम क्वेश्चन पॉइंट से लाइन बनाने के लिए कह देता, हाउ मेनी लाइन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 14 बड़ा हो जाएगा, मैं खुद मेहनती नहीं हूं, 7 डिफरेंट पॉइंट एंड ऑल आर व्हाट? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब सेम लाइन में नहीं है। तो दैट बिकम व्हाट? एक लाइन को बनने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो दैट बिकम 7C2। नो, 7C2 मीन्स 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो दैट बिकम 7 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। दैट बिकम 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू हुआ 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल, 2 3 जा, तो टोटल कितने लाइन बनाए जा सकते हैं? 21 लाइन बनाए जा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? एक हाथ मिलाने वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वो बड़ा सजा के लिखते हैं, क्योंकि उनको लिखने में मजा आता है फालतू की कहानियों को, और वो ऐसा इसलिए लिखते हैं कि बच्चा ध्यान से पढ़े। UPSC वाला है तो चश्मा लगाएगा, दिन रात जूस पी पी के पढ़ाई किया होगा, कितने भूखमरी में पढ़ाई किए होंगे, और सब एक ही प्लेटफॉर्म पे टका रखा, ठीक है? तो देखिए, उसी के लिए इस टाइप के क्वेश्चन वो करते रहते हैं। तो
तो देखिए क्या करते हैं, वो देखो बेटा, सो इफ इन अ मीटिंग, बड़ा सुंदर तरीका से लिखेंगे, देयर आर 20 women and 70 men। अच्छा ये ज्यादा लंबा हो जाता तो इसका आंसर फैक्टोरियल में ही बता दूंगा, चलो ज्यादा नहीं करता हूं, लंबा 2 कर देता हूं ताकि आप भी याद रखें। सो इफ इन अ मीटिंग देयर आर 2 women and 7 men, each of them handshake with other विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब यूपीएससी वाले हैं तो ये सब वर्ड बड़ा एकदम डिजाइन में यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। बाकी लोग तो भारत और बिहार में और झारखंड में तो दलित और आदिवासी ही यूज करते हैं, वो लोग बड़ा झकास झकास वर्ड, पता नहीं द हिंदू के कौन कोना से फाड़ के लाते हैं, ठीक है ना, तो वैसा ही लिखेंगे। देन हैंडशेक्स विथ अदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी भेदभाव के। आर्टिकल 14 का बात कर देंगे यहां पर, तो विथ अदर। अब इतना लाइन पढ़ते पढ़ते बच्चा का जो सवाल बनना था 10 सेकंड में, वो सीधे बढ़ गया 40 सेकंड में। अब पढ़ना भी जरूरी है कि कहीं बीच में आलतू फालतू का न घुसा दिया हो कि पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए, तो ये भी रिक्स है। तो रिक्स वाला चीज है भैया, बच के तैयारी करते हैं उसमें। सो ऑफ देम हैंडशेक विथ each other without any discrimination। How many times a person handshakes maximum। अब देखो मेरा इंग्लिश थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन में रहता है, ठीक है ना, तो मैं शॉर्ट में ही ज्यादा लिखता हूं। तो यहां से डायरेक्ट गायब हुआ काम, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन हैंडशेक विथ ईच अदर मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बनाएगा। अब ये अलग करके दे दिए हैं, वहां पर जिनके पास क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो 10 बार सोचेंगे कि कौन सा मेथड लगाऊं। तो देखो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, मतलब सब लोग हाथ मिलाने के लिए मारपीट करते रहेंगे। तो टोटल नंबर कितना हो गया, सबसे पहले आपको लेना है टोटल नंबर, तो दैट विल इक्वल टू 7 लोग और 2 लोगी, तो मतलब 2 वुमेन, तो 7 + 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 9। टोटल नंबर कितना हो गया आपका कैंडिडेट का, 9 हो गया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक, अब हम जानते थे कि NC2 होता है, n के जगह पर 9 लिख दिया, सो 9C2। अब 9C2 का वैल्यू हो जाता है 9 का फैक्टोरियल, 9 - 2 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू, अच्छा ये अब ऊपर नहीं जाएगा तो मैं थोड़ा इसको इधर करता हूं, ठीक है। तो 9 का फैक्टोरियल का मतलब 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1, 7 से 7 कैंसिल, 2 4 जा 8, 9 चौके 36 बार एक आदमी को हाथ मिलाने पड़ेगा। पता नहीं आदमी बड़ा ही कॉर्पोरेट घराने से होगा, ठीक है, प्रणाम करने कम आता होगा, या प्रणाम करता तो कमर तो ज्यादा दुखती, हाथ ही मिला के काम कर रहा है। यहाँ पर 36 बार टोटल हाथ मिलाने पड़ेंगे। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हमने ट्रायंगल पर भी करवा दिया, क्वेश्चन को लाइन पर भी करा दिया और हाथ मिलाने पर भी करा दिया। क्लियर है?
तो पूछेगा ना जी। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन तो पूछ ले। बता देता हूं, एक क्वेश्चन जो पीछे छूट गया था मैं उसे सोल्व कर देता हूं। यहां पर उस बच्चे का रिक्वेस्ट है, तो देख लो भाई, जीवन में सबका रिक्वेस्ट मैं हटा देता हूं, लेकिन बच्चों का रिक्वेस्ट मैं नहीं हटाता। अब इसे लकवा मार दिया है तो मेरा गलती नहीं है इसमें। ये वाली क्वेश्चन ना बेटा, यही वाली क्वेश्चन ना। ओके बेटा, ये वाली क्वेश्चन को सब लोग, प्रीवियस क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। यहां पर कहता है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn तक है, उसका वैल्यू 256 है, तो 2n C2 का वैल्यू कितना होगा। मैं उसे मिटा के थोड़ा सा कर दे रहा हूं। तो आपसे पूछता है देन 2n C2 इक्वल टू व्हाट, 2n C2 इक्वल टू व्हाट। ओके, गिव मी अ मिनट। हाँ भैया, हाँ अरे आ जाओ ना, यही मंगना कंपाउंड में। ये न्यूक्लियस मॉल वाला रास्ता नहीं देखे हो, कुंदन टायर, आप अंदर आओ ना, जहाँ चाय बेचता है ना मंगना कंपाउंड में, यहाँ एक कदम बढ़ो चाय बेच रहा होगा, अंदर आ जाओ खुला फील्ड में। और भैया 5 मिनट इंतजार करना, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक, ओके ओके भैया। अभी डिलीवरी है अमेजन का, तो बहुत बढ़िया, पढ़ते हुए अमेजन सामान ला के दे देता है, भले पैसा ले, क्या करोगे, उसकी भी मजबूरी होगी। चलिए आगे चलते। तो दैट इज इक्वल टू 256, सो यू नीड टू calculate the value of 2n C2. Now move towards the next page. यही बना दूं, चलिए यही बना देता हूं। हाँ इधर ही बचा है ना ऑप्शन, देख इसे बीमारी धर लिया ना, इसीलिए मैं बेटा कहता हूं ना, आइरिस वालों तुम लोगों ने नकली बोर्ड दे दिया है मुझे, पैसा जम के ले लिया है, ठीक है ना। तो पहले तो यूपीएससी वालों ने लूटा, अब तुम लोग लूट रहे हो, तो लूटना छोड़ो रे भैया। हाँ मतलब वो खर्चा हुआ ना जी पढ़ाई करने में, मुफ्त का थोड़ी पढ़ा, 7 साल 8 साल एक आदमी तैयारी करता है, और फिर ड्रामा हो जाए जीवन में तो क्या कहूँ। ना ना ब्लेम गेम मैं नहीं खेलता, यही था ना। अब इन से ये देखो, C0 का मतलब यही लिखना चाहते हैं वो, C1 का भी मतलब ये लिखना चाहते हैं, C2 का मतलब ऐसा लिखना चाहते हैं, C3 C4 C5 डॉट 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 Cn तक लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन को देखने पड़ेगा मुझे, हाँ ठीक है, Cn तक लिखे तो डॉट 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका NCn, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 256। इसमें किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन है, देन 2n कितना था, 2n C2 इक्वल टू व्हाट। तो अगर मैं यहां से कुछ 2n का वैल्यू निकाल लूं, तो मेरा बाजार n का वैल्यू निकाल लूं, तब तो मेरा बाजार क्लियर हो जाएगा। n का वैल्यू ही मेन है, n का वैल्यू ही मेन है। तो सबसे पहले 2n C2 को मैं सोल्व कर देता हूं, जो इजी है उस पोर्शन को पहले किया जाए। तो 2n C2 इक्वल टू 2n का फैक्टोरियल, 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल हो गया। जैसे ही n मिलेगा आपने वैल्यू पुट करना है और आपने इसे सोल्व कर लेना है। नो मूव्स फॉर द नेक्स्ट, इसी की वैल्यू पूछ रहा था, मैंने यही सोल्व कर दिया। अब ये आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 डॉट, ये होल नंबर वाला मैंने बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ दिस टाइप ऑफ द टर्म NC0 प्लस NC1 डॉट 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 NCn, इसका कितना होता है सम ऑफ द टर्म, 2 टू द पावर n होता है।
तो नो 2 to the power n बिकम इक्वल टू व्हाट 256। कोई दिक्कत किसी को? कोई ऐसा है जो दिक्कत में है? ठीक है ना? तो चलो 2 to the power n इक्वल टू आपको कितना मिल गया बाजार में? 256 मिल गया। अब देखिए जब इतना बाजार में मिल जाता है तो हमने इसे सोल्व कर देना है। ये कितना हो जाएगा बेटा? 256, 2 का कितना पावर होगा? तो चलो इसको भी देख लेते हैं। सर 16 दाई है, 16 छके, तो 16 गुना 16 ही से लिख सकते हैं। मतलब 16 का स्क्वायर आपको हो जाता है 256। 16 को कितना लिखते हैं बेटा? 2 का पावर 4 लिखते हैं सर, और 2 का पावर 4 इसे भी लिखते हैं सर। क्लियर है? अब जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड होता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 का पावर 8। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट 2 to the power n दैट विल इक्वल टू व्हाट? 2 to the power 8। क्लियर है? 2 to the power n दैट विल इक्वल टू व्हाट? 2 to the power n। 2 से 2 बेस सेम है, तो n वी हैव गॉट n इक्वल टू 8। नो, अब n का वैल्यू मिल गया बेटा, तो 2nc2 हमें इतना मिला, तो मैं डायरेक्ट इसे लिख सकता हूं। ये कितना हो गया? 2n। n का मतलब गुना 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n। 2n का मतलब फिर से 2 गुना 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। तो अब उसे जब सॉल्व करूंगा बेटा, तो ये वाली चीज को मैं नीचे ला रहा हूं, इसे यहां पर सोल्व कर रहा हूं। तो कितना हो गया? 2 गुना 8, 16 का फैक्टोरियल, 16 माइनस 2 14 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। अब इसे फिर से सोल्व करूंगा बेटा, तो ये हो गया 16 गुना 15 का फैक्टोरियल गुना 14 का फैक्टोरियल। 14 तक ले जाओ क्योंकि 14 को काटना है, तो गुना 14 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल, आपको वैल्यू मिला 2। 14 टू 14 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 8 जा 15 8 टोटल कितना बार हो गया इसका वैल्यू? 120 हो गया। तो option is 2nc2, there be 120 in option B, so option B is a correct answer। क्लियर है? नहीं क्लियर होगा बता दीजिएगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन हमारा डन हो गया। और कोई दिक्कत किसी को? हाँ देख लेता हूं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा डन हो गया, ट्रायंगल वाला भी क्वेश्चन हमारा डन हो गया, ठीक है? एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन अगर आ जाए, खैर पूछते नहीं है, जो पूछते हैं मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, मुझे आपको रिसर्चर नहीं बनाना है, ठीक है ना? क्लियर है? How many triangles can be formed by joining the vertices of a hexagon? अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। How many triangle, ये लास्ट क्वेश्चन है, can be formed by joining the vertices of a हेक्सागोन। तो किसी तरीके का भी नाम हो, पहले मैं नाम क्लियर कर देता हूं बेटा, ठीक है? तो मैं खुद से नाम भूल गया, मुझे सोचने दो। हेक्सा, हाँ, हेक्सा पर कितना वैल्यू होता है? 6। हेप्टा पर कितना वैल्यू होता है? 7। ऑक्टा पर कितना वैल्यू होता है? 8। नैनो पर 9। डेका पर 10। इतनी बातों को याद रखना है। 6 के पीछे आता है पेंटा, तो पेंटा पर बेटा 5, क्वाड पर बेटा 4, फिर क्या बचता है? थ्राइस बचता है ना, तो थ्राइस पे बेटा 3 और ड्यूल पे बेटा 2। क्लियर है इतनी बातें? तो ट्राई भी लिखेगा थ्राइस को ये, तभी ट्रायंगल बनता है। थ्राइस को ये लिख देगा ट्राई, तो ट्राई पे हो गया 2। यहां पर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा यहां 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 यहां। तो आप हेक्सा और पेंटा से याद कर लीजिएगा। P4 पेंटा, P4 5, उसके बाद हेक्सा एक्स आया उसमें भी, तो 6 में भी एक्स आएगा।
तो हो गया 6। हाँ, हेप्टा में 7 हो गया, ऑक्टा में 8 हो गया, नैनो में, तो नैनो में बांधा है नैना पिया वाला बात हो गया, तो ये नैनो में 9 हो गया, और डेका में आपका हो गया 10 हो गया। ठीक है, सो बस 1 मिनट भैया, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, आ जाइए, नीचे आइए। ओके, सो आ रहे हैं भैया, 1 मिनट। सो डेका में 10 हो गया, नैनो में 9 हो गया, ऑक्टा में, अच्छा 9 लिख दिया, नैनो, ठीक है ना, बहुत सारे लोग नजर मिलाएंगे। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, तो बेटा इसको डट निकालिए, हमने NC3 पढ़ा था, तो 6C3 और 6 पर मैंने करा दिया है, 6C3 निकाल के आप वैल्यू निकाल लीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स आई थिंक 10 आना चाहिए वैल्यू, देख लीजिएगा। थैंक यू, 20 है, तो टोटल आपका वैल्यू आ गया 20। तो क्लियर है, तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रोम्बस के साथ बने रहिए, और मैं हूं झारखंड वाला, ठीक है ना, तो बस पढ़िए और बढ़िए। थैंक यू।